नेपाल से आए चोरों ने चुराए थे बहादुरगढ़ में 35 लाख के लैपटॉप। चोरी की इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों को बहादुरगढ़ CIA-2 पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एक आरोपी 2 लैपटॉप लेकर नेपाल भागने की सूचना पुलिस को मिली है। आरोपियों ने 27 दिसंबर की रात को बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में स्थित विनायक इंफोकॉम कंप्यूटर शोरूम से 35 लाख रुपए के 40 लैपटॉप चोरी किए थे। चोरी की ये वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 34 लैपटॉप बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 4 आरोपियों को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। DSP अरविंद दहिया ने बताया कि 27 दिसंबर की रात को बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में स्थित विनायक इंफोकॉम कंप्यूटर शोरूम से चुराए गए 35 लाख के लैपटॉप के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने दिल्ली के मॉडल टाउन से मूल रूप से नेपाल के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 34 लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। वहीं चोरों का एक साथी 2 लैपटॉप लेकर नेपाल भाग गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू किए गए हैं। इतना ही नहीं, नेपाल एम्बेसी को भी उस चोर की डिटेल भेजी जाएंगी ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके और चोरी के अन्य लैपटॉप बरामद किए जा सके। DSP अरविंद दहिया ने बताया कि दीपक नाम का एक चोर कंप्यूटर शोरूम के साथ स्थित एक रेस्टोरेंट में कुछ महीने पहले काम करने के लिए आया था। उसे पता था कि कंप्यूटर शोरूम में लाखों रुपए के लैपटॉप रखे हुए हैं, इसीलिए उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लैपटॉप चोरी का प्लान बनाया। आरोपियों ने वारदात के दिन 3.5 घंटे तक शोरूम में रुककर महंगे महंगे लैपटॉप छांटे और बाद में उन्हें बैग में भरकर रफूचक्कर हो गए। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी, जिसमें 2 चोर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने वारदात के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन जो एक आरोपी नेपाल भाग गया है, उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है और बाकी बचे लैपटॉप कब तक बरामद किए जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। शहर में बढ़ रही लगातार चोरी की वारदातों से शहर वासियों में भी दहशत का माहौल है, लेकिन लैपटॉप चोरों पर की गई इस बड़ी कार्रवाई से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। 27 और 28 दिसंबर की रात को सेक्टर 6 हुडा मार्केट के अंदर एक कंप्यूटर की शॉप थी, विनायक इन्फोकॉम। तो उसमें रात में जो अगले दिन हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ चोरों ने उसका शटर तोड़ के दुकान में से करीब 40 लैपटॉप चोरी कर लिए थे। तो इसके रिगार्डिंग हमारी CIA की टीम लगी हुई थी, इंस्पेक्टर मनोज की टीम। तो उन्होंने अब तक कुल 5 लोगों को अरेस्ट किया है और जो सारे आरोपी हैं वो मूलतः रहने वाले नेपाल के हैं और 34 लैपटॉप हम इसमें से अभी तक रिकवर कर चुके हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने है कि 2 लैपटॉप इन्होंने अपने किसी साथी के हाथ नेपाल भिजवा दिए हैं और 4 लैपटॉप एक और कोई उनका जो को एक्यूज्ड है उसके पास है, उसकी अभी अरेस्ट पेंडिंग है। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी हमने 4 लोगों को उस पर लिया हुआ, पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है और 34 लैपटॉप हम इसके अंदर रिकवर कर चुके हैं। कितनी कॉस्ट में? कुल कीमत जो चोरी का सामान था उसकी कीमत थी करीब 30 से 35 लाख रुपए। तो ये इनकी पहली वारदात है सर, पहले भी इस तरह अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है तो अभी तक हमें कोई इनकी और प्रायर हिस्ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई FIR रजिस्टर नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको अच्छे से वेरीफाई करके ही फिर इस बारे में कुछ बता पाएंगे। जो लैपटॉप नेपाल जा चुके हैं उनका क्या करेंगे सर? जो लैपटॉप नेपाल गए हुए हैं उसके रिगार्डिंग जो एक जो चैनल के थ्रू जो होता है, एम्बेसी के थ्रू जो एक्यूज लेके गए हैं, तो हम वहाँ एम्बेसी के थ्रू वहाँ पे जो मैसेज होता है वो हम वहाँ भिजवाएंगे। सर, जो आरोपियों में से एक दीपक नाम का लड़का था जो इसके साथ में एक कैलाश कैफे होता था, इस दुकान के साथ में। उस दुकान पे उसने करीब आज से 1.5 साल पहले काम किया था, 1 महीने के आसपास। उसने दीपक ने इनको लड़कों को, जो एक दूसरा एक्यूज्ड गोपाल था, गोपाल को उसने सारी सूचना दी। गोपाल ने अपने साथ टीम बनाई, 4 लड़के यहाँ पे आए और उन चारों ने फिर इस वारदात को अंजाम दिया था। सर, बादूड़ के रहने वाले सर, ये अब यहाँ बादूड़ में रहते थे? नहीं, दिल्ली में फिलहाल ये इनकी रिहाइश दिल्ली में थी। दिल्ली के
दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के आसपास रहते थे।